हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामपाल। और हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिविल सर्विसेज के बारे में, और सारी मेरी क्लासेस उसी पे आ रही थी। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2011 से लगाया गया यूपीएससी द्वारा, और 2011 से कंटिन्यू ये टेस्ट यूपीएससी कराता है। और इस टेस्ट के बिना क्वालिफिकेशन के प्री तक की कॉपी नहीं चेक होती है। अगर प्री की भी कॉपी चेक करानी है तो सी सेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर आप नए हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात, वीडियो लाइक करना मत भूला करिए। जो आपके कमेंट्स लाइक्स होते हैं तो मेरे लिए जो है एक मोटिवेशन काम करता है। तो जो है इम्पोर्टेंट सिलेबस मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे और कब करें तैयारी, कि फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, और जो है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड होती है। अगर कॉन्सेप्ट भी पकड़नी है तो फिर थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो आपके बोधन वाले क्वेश्चन हो। अगर कॉन्सेप्ट पे सही स्ट्रैटेजी के साथ सही प्रिपरेशन की जाए तो एक अलग ही वैल्यूएशन निकल के आती है सब्जेक्ट की। तो हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं कि पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसमें कहाँ पर कितना जो है कैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ का कितना स्कोर है, रीजनिंग का कितना स्कोर है, और जो है जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उनका कितना स्कोर है। तो यहाँ पे जो देखें, अगर ये मेरा जो पॉइंटर जा रहा है तो इसमें जो बोधन है यानी कि ये जो है 30 से 35%, अगर हम एक बार देखें कि बोधन वाले क्वेश्चन से ही हमें पूरी फुल पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, अगर हमारी सही स्ट्रैटेजी बोधन वाले क्वेश्चंस पे हो और सही पकड़ हो। तो यानी जो हमें 33% चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, 33% जो हमें चाहिए होता है पासिंग मार्क्स हमारा। तो अगर हम यहाँ से ही उठा कर देखें क्वेश्चन को तो देखा जा सकता है कि इसी क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ से 33% गेन कर सकते हैं। तो अब मैथ और समांकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता, यानी कि जो है मैथ का और जो अदर पोर्शन आता है सी सेट के अंदर, तो उसका जो है 65 से 70% का स्कोर है। तो गणित में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है, पहला टॉपिक है हमारा सांख्यिकी अभिक्षमता, यानी कि जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को सी सेट ने इसलिए रख रखा है क्योंकि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट बनता है तो उससे आंकड़े जो गवर्नमेंट देती है उन्हें उन आंकड़ों का कैलकुलेशन करना, यानी कि जो 400 वगैरह हैं या आपके एवरेज वगैरह निकालना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ निकाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। देन उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है घातांक एवं करणीय। तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है मैथ का सरलीकरण, यानी कि ज़्यादा नहीं जाना सरलीकरण के अंदर, बहुत नॉमिनल सरलीकरण आते हैं, लघुगणक यानी कि लॉग वैल्यू जो होती है। देन बोर्ड मार्क्स केवल कैलकुलेशन के पर्पज से रखा गया है कि कैलकुलेशन जो है थोड़ा सही रहे, और लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर्स निकालना या किसी चीज़ को ब्रेक करना, इस पर्पज से यहाँ पे रखा गया है। देन आता है आपका शेषफल पिरामिड, एंड देन इकाई एवं शतांश, यानी कि इकाई से लेकर के वैल्यू सैकड़ों सैकड़ों तक की वैल्यू जो कि हम काउंट करें या उनमें स्थानीय मान वगैरह निकालें, वो वैल्यू वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट होकर के करने की कोशिश करते हैं। देन अंक गणित में जो है प्रतिशत एवं उसके गुण, और देन आता है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात तथा उनके गुण, साझेदारी तथा उनके मिश्रण, समय गति तथा दूरी, यानी समय चाल दूरी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, ये बता दिया है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछने वाले हैं। तो ट्रेन,
नाव के क्वेश्चन, धारा तथा घड़ी संबंधी अवधारणा भी शामिल है। यानी कि जो 4 अवधारणाएं हैं ये सी सेट ने शामिल कर रखी हैं अपने सी सेट के सिलेबस पे, यूपीएससी ने मैथ में रखा हुआ है। समय तथा दूरी में बातें करें जिसमें पाइप एवं हौज, दैन टंकी संबंधी प्रश्न आदि विषय सम्मिलित हैं। अब आधुनिक गणित की बात करते हैं। तो आधुनिक गणित में जो मॉडर्न मैथ है उसमें क्रमचय एवं संचय का बहुत ज़्यादा स्कोर है। क्रमचय एवं संचय, डोंट वरी, मैं एक ही कराने वाला हूँ। तो क्रमचय एवं संचय का बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और क्रमचय संचय में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पकड़ होना इम्पोर्टेंट है। अगर क्रमचय संचय में पकड़ होती है तो आपका जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि 10 से 15% स्कोर आपका सेफ हो जाता है यहाँ से। ओनली वन टॉपिक से आपका मैथ के अंदर इतना स्कोर सेफ हो जाता है। फिर देन संभाव्यता की बात करते हैं जिसमें पासे को फेंकने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समुच्चय सिद्धांत का आधारभूत तार्किक पहलू भी आते हैं। यानी कि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी की वीडियो मैंने जो है, जो बेसिक हम लोग को जानना चाहिए, मैंने अपलोड कर दी थी। और अगर नहीं देखा तो अभी देख ली। और देन देखने के बाद जब मैं सेट थ्योरी इसमें पढ़ाऊँगा तो देन इस पे आए, क्योंकि बेसिक मैंने वहीं पे कवर करा दिया है। देन आते हैं समंको एवं व्याख्या एवं पर्याप्तता से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस खंड के अंतर्गत आने वाले आंकड़ों की तालिकाओं, यानी कि जो हमारे तालिकाएँ आती हैं, जो हमारे जो है आंकड़े आते हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, आरेखों तथा लेखा चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो आंकड़ा विश्लेषण खंड के प्रश्न हैं, तालिकाओं, दंड आरेखों, रेखा आरेखों, वृत्त चित्र, संयुक्त आरेख आदि के रूप में प्रदर्शित आंकड़ों पर आधारित होते हैं। आंकड़ा विश्लेषण खंड में मुख्यतः 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला है जो है गणना, सेकेंड है गणना और तीसरा तर्क आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर जो है 2 ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, गणना और जो है तर्क आधारित प्रश्न। गणनांक पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है सी सेट के अंदर। देन अगर हम बातें करें कि कितना स्कोरिंग रहा है सी सेट का पेपर अभी तक, तो आप इस बात को देख सकते हैं कि 2019 से लेकर के 2013, यानी कि 2013 से 2019 तक का जो उसका स्कोरिंग जो 7 साल में रहा है, तो आपको मेनली 4 पोर्शन में देखने को मिलेगा। ये जो 4 पोर्शन हैं, यानी बोधन में एंड आधारभूत गणना, सम्यकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता पर, और समान मासिक योग्यता पर, एंड देन तार्किक अभियोग्यता पर, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर देखने को मिले हैं और मैक्सिमम पेपर इसी पे डिपेंड है, ये 4 पोर्शन के अंदर। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 2019 में जो है यहाँ से बोधन के 20 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 26 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 30 क्वेश्चन एंड 2016 में 27 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और 2015 में 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एंड 2014 में 26 एंड 2013 में 23 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में उतार चढ़ाव रहा है। अगर सीक्वेंस में देखें तो पहले देखो, पहले तो 23 थे, देन 26 हुए, इंक्रीज हुआ, फिर 30, फिर इंक्रीज हुआ, तो फिर देखो फिर डिक्रीज हुए हैं, फिर इंक्रीजमेंट आई है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर जाकर के और डिक्रीज हुआ। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इन क्वेश्चंस में जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंस यही बोल रहा है कि पहले डिक्रीज रहा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। हो सकता है इंक्रीज हो जाए, हो सकता है डिक्रीज हो जाए, क्योंकि सीक्वेंस यही है। देन आधारभूत गणना, श्रमिकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता, इसमें 2019 में देखो 25 क्वेश्चन है, 2018 में जो है 32 क्वेश्चन हैं, एंड देन 2017 में 24 क्वेश्चन हैं, और 2016 में 26 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, और 2015 में 24 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, और 2014 में 19 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और 2013 में 20 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब आते हैं समान मासिक योग्यता की बातें करते हैं। तो 2019 के अंदर जो 24 क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, और 2018 में 16 क्वेश्चन एंड 2017 में 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, और 2016 में जो है 2016 में 22 क्वेश्चन एंड 2015 में 20 क्वेश्चन, और 2014 में 24 क्वेश्चन एंड देन 2013 में 22 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 पोर्शन हैं, चाहे वो बोधन हो, चाहे वो आधारभूत गणनाएँ हो, चाहे वो समान मासिक योग्यता हो, ये 3 पोर्शन, तीनों पोर्शन कितने इंपॉर्टेंट हैं आप इस बात समझ सकते हैं। देन अब आता है तार्किक अभियोग्यता में। तो इसमें जो है जो 2019 में 11 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसका जो है 2019 के बाद आप देखेंगे 5-6 क्वेश्चन का ही वेटेज रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज नहीं रहा। 2013 में तो एक ही क्वेश्चन आया था इससे।
तो आप देख सकते हैं 14 में जो है 5 क्वेश्चन है, 15 में 6 हैं और 16 में 5 हैं, 17 में 6 हैं, 18 में 6 हैं, 19 में 11 हैं। तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सीक्वेंस जो है 5-6 क्वेश्चन का रहा है और 2019 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो है ये पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, और इसे थोड़ा देखें जो है कि हाँ कि ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन सा पोर्शन नहीं है जो सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अंग्रेजी भाषा अवबोध है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ स्लाइड को। तो ये वाला पोर्शन, ये जो अंग्रेजी भाषा अवबोध है, तो आप 2013 में देखेंगे ये 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट 14 में 6 एंड देन देखो ब्लैंक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं बना है। तो यहाँ पर जो है इस वाले पोर्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की नीड नहीं है। और निर्णय समस्या समाधान पे 2013 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से। तो ये दोनों पोर्शन, एक पोर्शन और होता है अंतर्वैयक्तिक एवं सह संप्रेषण कौशल का, तो वहाँ से तो क्वेश्चन आए ही नहीं है। वहाँ से कोई क्वेश्चन 2013 से जाकर 19 तक अगर देखेंगे तो कोई सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इनकी टोटल की बातें करें तो ये जो टोटल पेपर कितने का हो जाता है, 80 मार्क्स का हो जाता है। और 80 में से हमें 33% चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो हमने देखा कि जो है कैसा वेटेज है। तो ये बात समझनी होगी क्योंकि एक सी सेट के लिए जो है इतना जो सिलेबस होता है यूपीएससी के अंदर और सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, दैन सी सेट भी देखना होता है। तो अगर एक सही स्ट्रैटेजी देखी जाए तो अगर हम ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर इन 4 पॉइंट्स पे बातें करें, इन 4 पॉइंट्स, मैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहा कि जो है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस का सीक्वेंस मिलता है और हम लोगों को जो है पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। तो अगर इसे वेटेज दे भी तो ये 4 टॉपिक्स, बोधन, आधारभूत गणना, समयकों की व्याख्या में पर्याप्तता, सम्मान मासिक योग्यता और तार्किक अभियोग्यता एवं विश्लेषणात्मक क्वेश्चन जो आते हैं, तो इनमें 4 क्वेश्चन अगर रेडी कर लिए जाए सही से तो सी सेट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और इनमें से जो है अगर मैं और इम्पोर्टेंस और बातें करूँ कि जो है अगर अब 2 ही या 3 ही टॉपिक में इम्पोर्टेंस देनी हो, तो अगर बोधन और मानसिक सम्मान, मानसिक योग्यता पे हम लोग फोकस करते हैं तब भी 33% हो जाता है। देन अगर हम इन 3 पे फोकस करते हैं तो कहीं से कोई भी जो है डर नहीं रह जाएगा कि जो है सी सेट होगा या नहीं होगा। कन्फर्मली मैं बोल रहा हूँ, अगर सही स्ट्रैटेजी आपकी इन 4 टॉपिक पे चलती है या आपने बना रखी है तो कन्फर्मली मैं कह सकता हूँ इस बात को कि हाँ, सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और मैं जो है अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हो सके तो शेयर करें। हो सकता है आपका जो है एक शेयर किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।